नमस्ते। सोचिए जरा एक ऐसी शक्ति के बारे में जो पूरे ब्रह्मांड को बिखरने से रोके हुए है। ये किसी साधारण देवता की कहानी नहीं है। नहीं, ये बात है संतुलन और संरक्षण के उस सिद्धांत की जिसे हम विष्णु के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज इस ब्रह्मांडीय रक्षक के रहस्य को समझते हैं। संरक्षण शक्ति है, धैर्य सबसे बड़ा बल है। वाह, ये एक लाइन, बस ये एक लाइन विष्णु के पूरे दर्शन को, उनकी पूरी फिलॉसफी को समेट लेती है। मतलब असली ताकत विनाश में नहीं बल्कि बचाने में है, संरक्षण में है। और असली शक्ति गुस्से में नहीं बल्कि सब्र में है, धैर्य में है। बस इसी एक विचार को केंद्र में रखकर आज विष्णु की पूरी कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, बिल्कुल तब जब ब्रह्मांड का जन्म ही हुआ था। सोचिए, हर तरफ सिर्फ ऊर्जा थी, अनंत संभावनाएं थी। लेकिन इस विशाल रचना को चलाने के लिए, इसे संभालने के लिए एक व्यवस्था, एक सिस्टम की जरूरत थी। और यही वो तीन शक्तियां हैं जो ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार बनती हैं। देखिए, एक शक्ति जो निर्माण करती है यानी क्रिएशन, दूसरी जो संहार करती है यानी डिस्ट्रक्शन, और इन दोनों के बीच एक तीसरी सबसे जरूरी शक्ति जो सब कुछ संभालती है, उसकी रक्षा करती है, और यही शक्ति है विष्णु। तो विष्णु का मूल काम क्या हुआ? व्यवस्था को बनाए रखना, ऑर्डर मेंटेन करना। जब भी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है ना, जब भी अधर्म बढ़ता है, तो यही दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है। वो रक्षक हैं, द गार्डियन। वेदों में विष्णु की शक्ति का एक बड़ा ही अद्भुत वर्णन मिलता है। इसे कहते हैं त्रिविक्रम। सोचिए, सिर्फ 3 कदमों में विष्णु पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। पहला कदम पृथ्वी पर, दूसरा कदम पूरे आकाश पर, और तीसरा सीधा स्वर्ग तक पहुंच गया। अब देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में ये समझने का एक तरीका है कि उनकी संरक्षण की शक्ति हर कण में, हर जगह मौजूद है, और वही इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में, एक धागे में बांधे हुए हैं। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा शांत नहीं रहता। ये जो संतुलन है ना, ये बहुत नाजुक होता है, और अक्सर अराजकता और अंधकार इस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और एक समय ऐसा आया जब असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ने लगा। जरा उस दृश्य के बारे में सोचिए। अंधकार इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो प्रकाश को ही निगल रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रतीक है। इस बात का प्रतीक कि जब दुनिया में नकारात्मकता बढ़ती है तो अच्छाई और आशा की रोशनी भी फीकी पड़ने लगती है। और यहाँ पृथ्वी यानी हमारी धरती माँ खुद पीड़ा में है। वो पुकार रही हैं। ये सिर्फ मिट्टी का बोझ नहीं है, ये बोझ है अधर्म का, युद्धों का, अहंकार का। और जब जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तब एक पुकार उठती है। ये सिर्फ एक ग्रह की नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की मदद की गुहार थी। और जब भी अंधकार गहराता है और मदद की ऐसी पुकार उठती है, तो प्रकाश हमेशा हमेशा एक रास्ता खोज ही लेता है। अब ये बहुत दिलचस्प है कि विष्णु का जन्म ही अंधकार के जवाब में हुआ। वो ठीक उसी उम्मीद की किरण बनकर आए जिसका दुनिया को इंतजार था। और उनका वो नीला रंग, वो गहरे समंदर और अनंत आकाश का प्रतीक है, एकदम शांत, विशाल और शक्तिशाली। और देखिए, विष्णु का संरक्षण कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जब भी अधर्म चरम पर पहुंचता है तो वे अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर आते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। और इस सूची में एक गहरा क्रम छिपा है। ये पानी के जीवन यानी मछली से शुरू होकर उभयचर यानी कछुआ, फिर जमीनी जानवर, सूअर, और फिर धीरे धीरे विकसित मानव रूपों तक पहुंचता है। हर अवतार समय के एक खास चुनौती का जवाब देने के लिए आता है, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक ही रहता है, धर्म और व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। विष्णु का एक और बहुत गहरा नाम है नारायण। इसका मतलब है वो जो जल पर शयन करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब उन्होंने पहली बार आंखें खोलीं तो उन्हीं की नाभि से ब्रह्मांड का पहला कमल खिला जिस पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म हुआ। ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि विष्णु सिर्फ ब्रह्मांड के रक्षक ही नहीं बल्कि सृष्टि के मूल स्रोत से भी कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि विष्णु क्या करते हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि उनका स्वरूप हमें क्या सिखाता है। उनकी हर एक विशेषता का ना एक गहरा अर्थ है।
चलिए उनके स्वरूप में छिपे संदेशों को एक एक करके डिकोड करते हैं। 4 भुजाएं ये दिखाती हैं कि उनका प्रभुत्व ब्रह्मांड के चारों कोनों पर है। हाथ में जो शंख है वो है सृष्टि की पहली ध्वनि, ओम। फिर आता है चक्र, जो बुराई के खिलाफ एक हथियार है और धर्म का रक्षक भी। गदा ये मन की शक्ति का प्रतीक है, और पद्म यानी कमल का फूल वो पवित्रता और दिव्य सत्य का प्रतीक है। देखिए हर एक चीज का कितना गहरा मतलब है। और ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, विष्णु को कभी भी क्रोधित या आक्रामक रूप में नहीं दिखाया जाता। उनकी असली शक्ति उनकी शांति और उनके संतुलन से आती है, और ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत चिल्लाने या विनाश करने में नहीं है, बल्कि शांत रहकर सही काम करने में है। तो इन सभी कहानियों और प्रतीकों से हमें आखिर क्या सीख मिलती है? विष्णु का ये दर्शन हमारे अपने जीवन के लिए क्या मायने रखता है? तो अंत में विष्णु का संदेश क्या है? संदेश ये है कि विष्णु सिर्फ एक मूर्ति या कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि असली शक्ति संरक्षण में है, सबसे बड़ा बल धैर्य है, और संतुलन ही धर्म है। क्रोध विनाशक है, लेकिन करुणा रक्षक है, और जहाँ प्रेम और सत्य है वहीं विष्णु का प्रकाश है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस तरह विष्णु ने ब्रह्मांड की रक्षा की, हम अपनी छोटी सी दुनिया में, अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के लिए एक संरक्षक की भूमिका कैसे निभा सकते हैं? ये एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।